जय हिंद। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं एम्फेटिक सेंटेंस यानी विथ डू डज डिड यानी जोरदार सेंटेंस। क्या पढ़ाने वाले आप लोगों को? जोरदार सेंटेंस। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, एम्फेटिक विथ डू डज डिड। और यही तीन गो पर पूरे चैप्टर समाप्त हो गया है। किस पर? डू डज और डिड पर। और आपको बता दें कि परीक्षा में 2 से 3 अंक का एक प्रश्न आता ही है, ठीक है ना। 2 से 3 अंक का प्रश्न आता ही है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यह मात्र में 1 घंटा का चैप्टर है यह। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, यह चैप्टर ज़्यादा उसी विद्यार्थी को समझ में आएगा जिनको जो है टेंस ठीक है। हम पहले ही बताए कि यदि जिसको टेंस ठीक नहीं है तो उनको ज़िंदगी भर इंग्लिश का टेंशन बना रहेगा। ये बात को दिमाग में पूरी तरह से बैठा लेना, ठीक है। तो समझिए, तो हम यहाँ पर पहला रूल लिख रहे हैं, रूल लिखे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। बात कहाँ हो रही है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और पढ़ा रहे एम्फेटिक विथ डू डज डिड, यानी कि हम ये 3 गो में हम सेंटेंस करेंगे डू डज डिड का प्रयोग। तो कह रहा है कि रूल नंबर 1 कह रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। कह रहा है यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस, कह रहा है यदि वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सेंटेंस जो दे हम वो क्या हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, तो उसको पास्ट में बदलने के लिए हमको किसका प्रयोग करते हैं? डू डज का प्रयोग करते हैं। किसका? डू डज। और साथ याद रखना है कि जहां डू डज लगेगा, जहां डू डज लगेगा वहां पर हमेशा वर्ब क्या लगेगा? 1 लगेगा। वहां वर्ब क्या लगेगा? 1 लगेगा। अब जैसे उदाहरण हम बताते हैं, यहाँ पर हमने दिया है कि नॉन एम्फेटिक और इधर दिया है एम्फेटिक बनाने के लिए। ये आपको हम समझने के लिए हिंदी मीनिंग को हम आपको दे रखा हूँ, ठीक है ना, सब रहे ना वहाँ पर। लेकिन आपको इस तरह से रहेंगे कि वहाँ रहेगा चेंज इनटू एम्फेटिक सेंटेंस, मतलब तो इसका मतलब नॉन एम्फेटिक दिया है और आपको बोलेंगे कि एम्फेटिक में चेंज करना है, ठीक है ना। या तो कभी कभी ये इधर वाला दिया रहेगा एम्फेटिक दिया रहेगा और बोलेगा चेंज इनटू नॉन एम्फेटिक, चेंज इनटू नॉन एम्फेटिक। बात समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, तो कभी कभी इधर रहेगा तो इसको चेंज करने को बोलेगा, इधर रहेगा तो इसको चेंज करने के लिए बोलेगा। अब बात याद रखने की जहाँ पर भी प्रेजेंट की बात हो जाए, है ना, यानी है वाला बात शब्द का प्रयोग हो रहा हो, है वाला बात का प्रयोग हो रहा हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करना है? डू डज डिड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? डू डज डिड का प्रयोग करना है। और वहीं पर जहां पर वर्ब और हमेशा जो है वर्ब किसका प्रयोग करना है? डिड का। और जहां पास्ट थाथी वाला बात आ रहा है, थाथी वाला बात हो रहा है, वहां पर हमेशा डिड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? डिड का प्रयोग करना है। क्लियर यहाँ तक? ऐसे सेंटेंस में आ जा रूल टेंस से संबंधित। तो कह रहा है कि नॉन एम्फेटिक में कह रहा है कि आई नो हर। नो मतलब क्या होता है बोलो? जानना। नो मतलब क्या होता है? नो मतलब क्या होता है बोलो? जानना। तो कह रहा है इसका हिंदी करो क्या होगा? मैं उसे जानता हूँ। हमने बोल दिया कि मैं उसे जानता हूँ। अब फिर तो हमसे रिपीट कर रहा है कि सर आप उसे जानते हैं। तो हमको गुस्सा आ गया कि भाई अभी तुरंत हम बोले थे कि मैं उसे जानता हूं। तो हम 2 शब्द में इस बात को प्रयोग कर सकते, 2 से 3 शब्द में। मैं उसे जानता ही तो हूं, या तो मैं उसे जरूर जानता हूं, या तो मैं उसे अवश्य जानता हूं। थोड़ा सा वही सेंटेंस को बोले, थोड़ा सा क्या हो रहा है, भाव अर्थ वर्ब को क्या कर, मतलब थोड़ी सी बात को दम लगा कर बोल रहे हैं। तो दम लगा कर बोलने के लिए वही बात को क्या किए कि आई का आई रहने दिए, और दम लगा कर बोलने के लिए यहाँ पर एकदम लगा दिए डू। क्या लगा दिए? डू। और यहाँ बाकी हो गया आई नो हर, यानी आई डू नो हर, आई डू नो हर। अब जैसे हम कह दिए तुमको कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें, एक बार बोल दे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो तुमको समझना कि हमको प्यार कर रहे हैं सर, है ना। तो हम इसी बात को अंग्रेजी में बोले आई लव यू। अब तुमने क्या किया, फिर हमको पूछता है सर आप हमसे प्यार करते हैं, सर आप हमसे प्यार करते हैं, तो हमको गुस्सा आ गया। अब यही बात को हम जोर से बोले मैं तुम्हें प्यार करता ही तो हूँ, या तो मैं तुम्हें अवश्य प्यार करता हूँ, या तुम्हें मैं जरूर प्यार करता हूँ। मतलब ये थोड़ी सी वाइब्रेशन में बोल रहे गुस्सा में। एक बार तुमको पहले बोले थे ना, तो जब हम पहले बोले थे तो वहाँ पर सेंटेंस का प्रयोग किया था आई लव यू। लेकिन क्या हुआ कि जब तुमने तंग किया तो मैंने उसी को हम थोड़ा सा तना आवाज़ में बोल रहे हैं, तनासा आवाज़ में, थोड़ा जोरदार सेंटेंस में, तो उसमें हमने सिर्फ क्या लगा दिया बीच में बोलो? क्या लगा दिया? डू। आई डू लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता ही तो
हूँ। समझ गया बातों को। आइए फिर यहाँ पर अगले बात करा है ही इट्स मीट। इट्स मतलब क्या हो गया यहाँ पर बोलो। इट्स का मतलब यहाँ क्या हो गया, खाना। अब मीट का मतलब क्या हो गया, मांस। अब हम बोल दिए कि मैं मांस खाता हूँ। मैंने क्या कर दिया, मैं मांस खाता हूँ, ठीक है ना। अभी नवरात्रि अभी नहीं चलता वो सब चीज़, लेकिन ये सेंटेंस में बता रहा है ना। मैं क्या कर रहा बोलो, मांस खाता हूँ। अब फिर आप आए, मांस खाते हैं, लीजिएगा। अरे बकलोलवा, खाता ही तो डाल यहाँ थड़िया में जितना बाल्टी देकर डाला है ना। मेरे वाला कि मैं मांस खाता ही तो हूँ, या तो मैं जरूर मांस खाता हूँ, या तो मैं अवश्य मांस खाता हूँ। ये सेंटेंस को थोड़ा सा हम भवरेज में बोल रहे, मतलब क्या कहा जाए, आवाज़ ऊंचा आवाज़ कर करके। तो इसमें मैंने सिर्फ क्या किया कि ही है तो ही, यहाँ पर कहते हैं ही ईट्स मीट्स, है ना। ही ईट्स मीट, तो ही को ही रहने दिए। इसको जोरदार बनाने के लिए हमने यहाँ पर डज लगा दिया। कहिए कि सर यहाँ डू लगा, यहाँ डज। यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही सी इट, और एनी सिंगुलर नंबर, कोई एक एनी सिंगुलर नेम का बात है ना, तो वहाँ पर क्या लगाना बोलो, डज। तो यहाँ पर क्या हो गया बोलो, डज। सी भी रहता है तो यहाँ क्या होता है, डज। माई मदर रहता है तो यहाँ क्या होता है, डज। माई फादर रहता है तो क्या होता है, डज। डॉक्टर रहता है तो क्या होता है, डज। टीचर रहता है तो क्या होता है, डज। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की यदि बात हो तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, कब, जब पर सिंपल प्रेजेंट की बात हो तब। लेकिन वही सिंपल पास्ट की बात रहता है तब क्या लगाते बोलो, बोलो ना रे, डीड नहीं लगाते, क्या लगाते, डीड। आइए यहाँ पर करा राम प्लेज टेनिस। राम प्लेज टेनिस। अब टेनिस मतलब क्या होता है बोलो, शतरंज होता है ना जी, है ना। तो शतरंज एक खेल होता है ना। चेस मतलब शतरंज होता है, टेनिस मतलब टेनिस से होता है, टेनिस एक कोई खेल होता है ना। चेस मतलब शतरंज होता है, टेनिस मतलब टेनिस कोई खेल होता है ना। साथ तो ये दोनों तरफ बता दी ना रे, मारने वाला देखा तू लोग टेनिस, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है कि, लेकिन ये जानते हैं कि टेनिस कैसा खेल होता है ना। तो राम प्लेज टेनिस, यानी राम क्या करा बोलो, टेनिस खेलता है। हम एक बार बोल दिए कि राम टेनिस खेलता है, फिर आए ए राम टेनिस खेलता है, तो हम इसी चीज को हम गुस्सा में बोलेंगे। अभी तुमको तुरंत न समझाए थे कि राम टेनिस खेलता है, बोले थे या नहीं बोले थे। आप यही बात को लेकर, अरे राम टेनिस खेलता ही तो है, या राम टेनिस अवश्य खेलता है, या राम टेनिस जरूर खेलता है। तो यह बात को हम जब थोड़ा सा जोरदार में बोलेंगे तो राम को राम रहने दिए। राम कौन पर्सन, राम कौन पर्सन, बोल रे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो राम को राम रहने दिए, इसके साथ क्या लगेगा, डज। तो यहाँ पर हम लगा दिया डज। तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या हो गया, जोर बढ़ गया। अब याद रखिएगा, जहाँ पर जैसे डज लगा तो हमने कहा है कि डज के बाद या डू के बाद या डीड के बाद, डज डू, डज या डीड के बाद, सॉरी डज डू या डज के बाद, डू या, अभी फिलहाल प्रेजेंट की बात हो रही है, तो डू या डज के बाद हम बोले हैं कि हमेशा वर्ब वन होगा। जैसे यहाँ पर देखो प्लेज लगा हुआ था, प्लेज वर्ब क्या है बोलो, 5। प्लेज वर्ब क्या है, 5। लेकिन हम इसको इधर बदल रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, तो वर्ब वन हो जाएगा, क्योंकि डज लगा है ना। तो यहाँ बाकी जितना भी वर्ब वन हो, यानी कि यहाँ से क्या हट गया बोलो, तो एस हट गया और टेनिस दे दिए। यानी राम टेनिस अवश्य खेलता है। फिर कह रहा है वी हेल्प यू, क्या कर रहे हैं, वी हेल्प यू। क्या होगा, हिंदी करो इसका, हम लोग उसे, यू है ना, हम लोग तुम्हें मदद करते हैं, हम लोग तुम्हें मदद करते हैं। अब जिसको हम मदद कर रहे हैं, ठीक है ना, वो हमसे पूछ रहा है आप मुझे मदद करते हैं, तो मैं लड़े तुम्हें मदद करते ही तो हैं, हम तुम्हें मदद करते ही तो, क्या करें अब तुमको सीना फाड़ के दे दे, मदद तो करिए रहे हैं। यानी कि मैं जाऊँ तुम्हें मदद जरूर करता ही तो हूँ, है ना। मैं तुम्हें मदद जरूर करता हूँ या मैं तुम्हें अवश्य मदद करता हूँ, है ना। ऐसा वाला बात हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि वी को हम यहाँ पर वी दे दिए और इसके साथ क्या लगेगा, डू या डज, बोलो डू। तो हमने यहाँ लगा दिया डू। तो वी डू हेल्प यू। अब समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि नॉन इम्फेटिक रहेगा और उसके इम्फेटिक बनाते समय उसको जोरदार बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, जिनको तुम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अदवा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्लियर यहाँ तक। आप बताओ कि यहाँ तक वो यदि किसी को डाउट है तो हम फिर डाउट क्लियर कर देते हैं या आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो लोग बोलो रे लड़का वाले लोग, बढ़े आगे, चलिए धन्यवाद। आगे समझिए, अगला बात हो रहा है
लेकिन एक बात बोले, कई पूजा से और कई 2-3 साल से हम नोटिस कर रहे हैं, है ना, कि हर पूजा में जो है ना लड़का लोग ज़्यादा मन तन लगन से लगा रहा है मन क्योंकि लड़का लोग की ज़िंदगी पूरी तरह से खराब हो गया है। ये बोलता है ना हम रूप में अच्छा है, न गुण में अच्छा है, न बाबू को कोई संपत्ति है, अरे हमको लड़की कोई देगा से देगा कौन। वो देखो सोमवारी में भी देखते हैं लड़का गायब, दुर्गा पूजा में देखो सब लड़का गायब है, और लड़की लोग ठीक है। सब पूजा में ये लोग देखते हैं पूजा एकदम यहाँ पर क्या होता है, पूजवान है। सब पूजा में जो है यहाँ पर क्या होता है बोलो, लड़की लोग प्रेजेंट होता है। तो इससे हमको जो लग रहा है नीला ड्राम पीला ड्राम पिलर वाला ये सब जो घटना हो रहा है ये सही साबित हो रहा है ना। क्यों नहीं, एक समय तक जब लड़का कमाता था लड़की का थकुचता था, है कि नहीं, मारपीट करता था घर में। आज कुरिया बैल सब नहीं खटता है तो कुरिया बैल सब का लड़की लोग क्या करेगा, तो खाली रूप रंग देख रहेगा, मार देता टपका देता तो रास्ता से हटो हम आगे जा रहे हैं। तो हमको लग रहा है यहाँ तक जो है ला ये भी रूल नियम ठीक है। तो नीला ड्राम और पीला ड्राम हो चुका है। अब देखो अब आगे बात कौन सा ड्राम आने वाला है, ठीक है ना आ चलो अब यहाँ बस हमको लग रहा है कि चलिए आगे एक बात हम लोग पढ़ाते हैं। तो ये बात पर ध्यान देना और लड़की लोग ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना। बैल गधे सबको जाने दो, इसलिए लड़का लोग का हम यहाँ पर नाम रखे उर्फ में कोरिया बैल उर्फ पुछरी मोचार बैल। जब तक उसको पुछरी ने मोचार का तू डंडा लगा तब तक आगे बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे की बात चलते हैं हम लोग यहाँ पर। कराई यदि पास्ट में यानी कि सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, किस टेंस की, सिंपल पास्ट टेंस का। सर उधर हो रहा है क्लास, है सर जी क्लास हो रहा है उधर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बीच में जो पाइप लगाते रहिएगा तब फिर नहीं याद रहता उन लोग को। तो सिंपल पास्ट टेंस किसका चर्चा हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस की चर्चा हो रही है। और सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग किसका प्रयोग बोले हैं, डीड। और हम बोले कि हमेशा डू डज डीड के बाद कौन सा वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब किसका प्रयोग करना है, वर्ब वन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वर्ब वन का प्रयोग करना है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या। देखिए करा है आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, मैं वहाँ जरूर गया, यानी कि करा कि आई वेंट देयर, मैं वहाँ पर गया, मैं वहाँ गया। हम एक बार बोले आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। और आप पूछ रहे हे आप बोल हम गए हैं, आप वहाँ गए हैं, तो बोले रे बकलोल वहाँ गए ही तो थे, या तो वहाँ तक जरूर तो गए थे हम, है ना, ऐसे बात बोलेगा ना। वहाँ पर मैं वहाँ जरूर गया था, या तो वहाँ मैं गया ही तो था, या मैं वहाँ पर अवश्य ही गया था, है ना। तो इसी चीज़ को हम सेंटेंस से जोरदार बनाने के लिए हम किसका प्रयोग किए, तो आई को आई रहने दिए। इस चीज़ को हम जोरदार बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर दिए बोलो, डीड लगा दी। क्या यहाँ पर वेंट दिया हुआ था सर गो क्यों दिए, तो हमने कहा है कि डू डज डीड के बाद हमेशा वर्ब क्या होता है बोलो, हमेशा वर्ब क्या होता है बोलो, आई वन होता है। तो वेंट का वर्ब वन क्या होगा बोलो, गो। क्लियर। अब यहाँ देखो करा ही वेंट, क्या करा बोलो, ही वेंट फिशिंग, वही ही वेंट फिशिंग। करा है कि वह मछली पकड़ने अवश्य गया, वह मछली पकड़ने अवश्य गया। तो वेंट मतलब फिशिंग मतलब होता है मछली, है ना, मछली पकड़ना। फिश मतलब होता है मछली, फिश मतलब मछली, और उसी में आई अंजी लगा दो, फिशिंग हो गया। तो फिशिंग का मतलब क्या हो गया, पकड़ना। क्या हो गया, पकड़ना। तो यहाँ पर देखो वेंट का क्या हो जाएगा बोलो, वेंट का क्या हो जाएगा, यानी कि वेंट का भीतरी गो हो जाएगा। इसको जोरदार बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ही तो रहेगा ही, और डीड में सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस में हमने कहा है कि हमेशा किसका प्रयोग होगा बोलो, कोई भी हो, या तो सिंगुलर नंबर हो या पुलर नंबर हो, हमेशा क्या होगा बोलो, वर्ब वन ही होगा। वर्ब क्या होगा बोलो, वन ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही को ही दे दिए, डिड लगा दिए, और वेंट का हम लोग दे दिया गो, यहाँ पर फिशिंग दे दिए। कह रहा है ही वांटेड टू गो, ही वांटेड टू गो। तो हमने यहाँ पर क्या ही के ही दे दिया, और डिड को हमने यहाँ पर क्या किया, इसके साथ डिड लगा दिया, और यहाँ पर वांटेड के क्या हो गया बोलो, वांट हो गया, और टू क्या हो गया बोलो, गो। क्या हो गया, गो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर खड़ा है ही क्या बोल रहा बोलो, ही हर्ड द न्यूज, अरे यह बहुत बड़ी न्यूज है। हार्ड मतलब क्या हो गया, बड़ा, है ना, ही हर्ड न्यूज, ये बड़ी खबर है। क्या बड़ी खबर है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ही को हम ही दे दिए, ही को ही दे दिए, और उसके बाद
उसके बाद हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया कि डिड लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है बोलो, हार्ड है ना, हार्ड है ना, तो ये पास्ट ही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको हियर कर दिए, क्या कर दिए, हियर, और सॉरी हियर्ड न्यूज है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हियर का हियर दे दिया, न्यूज के न्यूज दे दिए, यानी कि मैं उसे समाचार सुना तो था, करा है कि उसने समाचार सुना तो था। हियर मतलब वह सुनना, हियर मतलब क्या हो गया, सुनना। बात समझ आया यहाँ तक, किसी को दिक्कत है यहाँ तक क्या क्या पूछ रही है, काहे बीच में पे करते रहते रहे। आइए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, तब तक आप लोग देखिए हम इसका बैटरी बदलते हैं, ठीक है। चलिए समझिए, अब यहाँ पर आया कौन सा बात, हैव हैज और हेड का, हैव हैज और हेड का बात है। किसका बात है बोलो तो, हैव हैज और हेड का। तो हमने एक बात को ध्यान से पढ़ना है, ये बात को ध्यान देना है कि हैव हैज और हेड की बात रहे तो हम यहाँ पर क्या देंगे कि हैव है ना, हैव, तो हैव जो है क्या हो जाएगा, डू हैव में बदल जाएगा। हैव किस में बदल जाएगा, डू हैव में। अब जहाँ हैज रहेगा ना, यह भी हैज किस में बदल जाएगा, हैव में। किस में, हैव में। कब, जब इसके साथ डज लगेगा तब, समझ रहे हैं ना, क्या डज लगेगा तब। जहां पर हैज रहेगा वहां देंगे हम डज हैव, जहां हैज रहेगा ना, बात समझो। पहले यहाँ पे क्या था कि यहाँ था हैज, क्या था, हैज। जब इसको जोरदार बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम डज लगाएंगे, और सॉरी यहाँ पर हैज न था जी, यहाँ क्या हो गया, हैज। तो यहाँ पर जब हम इसको जोरदार बनाएंगे तो डू डज का प्रयोग करेंगे। जब डू डज का प्रयोग करेंगे तो ये डज लगेगा, लेकिन हैज किस में बदल जाएगा बोलो, हैव में। जबकि रूल के आप तुम लोग को समझ के अनुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए कि डज हैज होना चाहिए, यही ना, डज हैज होना चाहिए। जब आगे में डज जो लग गया ना, इसलिए ये डज कट करके यहाँ पर क्या हो गया, हैव। तो हैज को किस में बदलेंगे हम लोग बोलो तो, डज हैव में। हैज को किस में बदलेंगे, डज हैव में। किस में बदलेंगे, डज हैव में। और सिर्फ हैव को किस में बदलेंगे बोलो, डू हैव में। और डिड को, हेड को किस में बदलेंगे बोलो, डिड हैव में। बात समझ में आया, हैव रहेगा तो उसको किस में बदलेंगे, हैव रहेगा, हैव हैव हैव, तो हैव के साथ डू हैव। और हैज रहेगा तो क्या लगाएंगे, डज हैव। क्या लगाएंगे, डज हैव। क्या लगाएंगे, डज हैव। और हेड रहेगा तो क्या लगाएंगे बोलो, क्या लगाएंगे, डिड हैव। क्या लगाएंगे, डिड हैव। भाई लड़का रे मोबाइल चलाता है, क्या लगाएंगे बोलो, डिड हैव। क्लियर यहाँ तक, आप समझो। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप तुम लोग को। जैसे कह रहा है कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है या मुझे एक कार है। अब हम एक बात बोल दिए, अब तुम जान भी रहा, जब बोल दिए कि मेरे पास कार है, फिर भी बोल रहा है आपके पास कार है क्या, तो गुस्सा में हम बोलेंगे अरे मेरे पास कार है ही तो, है ना, जरूर मेरे पास कार है या अवश्य मेरे पास कार है ना, ऐसे बात का प्रयोग करेंगे। क्या करेगा कि यानी गाड़ी तो है, मेरे गाड़ी तो है या मेरे पास गाड़ी जरूर तो है ना। ऐसे सेंटेंस का मतलब थोड़ा सा जोर से बोलेंगे उनको कि ताकि लगे कि हाँ समझ में आ रहा है बात को। ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ था, कब से हुआ था ये बात, इससे ना होगा। चलो बात समझ आ रहा है बात तुम लोग को। अब आगे बात को समझो। तो यहाँ कह रहा है कि सी हैज ए रेडियो, सी हैज ए रेडियो, उसके पास एक क्या है,
रेडियो है। अब यही चीज को कोई पूछ रहा है उसके पास रेडियो है, तो बोले उसके पास रेडियो है ही, तो उसके पास रेडियो है ही। तो यही चीज को हम जोरदार बनाने के लिए क्या करेंगे कि सी को हम सी रखेंगे, सी को क्या रखेंगे सी, और हैज को किस में बोले हैं बदलने के लिए, हैज को किस में बोले बदलने, डज हैव में, किस में बोले हैं डज हैव में, और रेडियो के रेडियो दे दिए। क्लियर यहाँ तक, क्लियर। अब आओ देखो सी है तो हम सी दे दिए। अब रहा बात हेड का, किसका, हेड का, तो हेड को किस में बोले बदलने के लिए, डीड हेड में, किस में डीड, किस में डीड देंगे, और हेड भी किस में बदल जाएगा बोलो, हैव में, डीड हेड भी किस में बदल जाएगा, हैव में। समझ रहे हैं बातों को, डीड भी किस में बदल जाएगा, सॉरी हेड भी किस में बदल जाएगा, हैव में, क्योंकि यहाँ पर डीड लग गया। तो हम यहाँ क्या दिए, सी डीड हैव ए कार्ड। क्या ऐसा सेंटेंस कोई भी आएगा तो बन जाएगा, बन जाएगा, बोलो। अब आगे की बात को समझो। रूल नंबर 4, ठीक है ना, रूल नंबर 4 कह रहा है कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस, यदि इम्परेटिव सेंटेंस किसका भाव हो, आदेश के भाव, क्या हो, आदेश की भाव, आदेश यानी एडवाइस है ना, या अनुरोध यानी रिक्वेस्ट की भाव हो, तो जोरदार बनाने के लिए वर्ब के पहले, किसके पहले, वर्ब के पहले हम लोग क्या लगाते हैं बोलो, डू लगाते हैं। सिर्फ 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 क्या लगाएंगे हम, सिर्फ हम क्या लगाएंगे, डू। कब, जब इम्परेटिव सेंटेंस में किसका भाव हो, डू ड या सॉरी और ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट की भाव, एडवाइस या रिक्वेस्ट की भाव है ना, अनुरोध कर रहे हैं, तो अनुरोध मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट है ना, या प्लीज की भाव हो, ऐसा सेंटेंस। चलिए आगे समझो। कह रहा है नॉन एम्फेटिक, और इधर हमने क्या दिया है, एम्फेटिक। कह रहा है कि कम टुमोरो, कम टुमोरो, कल जरूर आना है ना, सर है ना, हम जैसे कह दिए कम टुमोरो, कल आना है, ठीक, बोले जाओ छुट्टी कल आना है। अब छुट्टी को कॉपी कलम से सर कल भी आना है, तो बोले अरे कल अवश्य आना है ना, बोलेंगे कि नहीं, या तो हम बोलेगा कल जरूर तुमको आना ही होगा, या आना ही है, या तो तुमको आना ही पड़ेगा, है ना, या तो आज मतलब जैसा भी सेंटेंस हो भाव का अर्थ दे करके वो सब बोलेंगे, या तो तुमको कल तुम्हें आना ही तो होगा, या तो कल तुम्हें आना ही पड़ेगा, है ना, गागे की बात होगा ना। तो हमको इस प्रकार की जोरदार बनाने के लिए क्या किए कि हमने कहा है कि यहाँ पर देखो आदेश की भाव हो रहा है ना, हम आदेश देने कल तुम्हें जरूर आना होगा, कल तुम्हें जरूर आना होगा, आदेश दिया है ना कि तुमको आना होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसमें सिर्फ आगे में हमने क्या लगा दिया, डू, और बाकी सब लिख दिए कम टुमोरो, कम टुमोरो। नॉन इम्फेटिक दिया तो हमने क्या बनाया, इम्फेटिक। वही इम्फेटिक देता है तो हम लोग क्या करते, डू को उड़ा देते, तो हम यहाँ पर क्या बन जाता बोलो, नॉन इम्फेटिक। क्लियर यहाँ तक। फिर देखो कह रहा है राइट मी ए लेटर सून, राइट मी ए लेटर सून, मुझे जरूर पत्र लिखना है। कह रहा है कि मुझे जल्दी पत्र लिखना। सुन मतलब होता है जल्दी, क्या होता है जल्दी, क्या होता है या तेजी से। तोरा एग्जाम एकर परीक्षा है ना रे, तो ये लोग पढ़ रखे से रहा है। राइट मी ए लेटर सुन, तो हमने यहाँ पर देखो आदेश दे रहा है ना कि मुझे जरूर जो है क्या करना है, एक पत्र को लिखना है, या जल्दी है मुझे एक पत्र को लिखना है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सिर्फ आगे डू लगा दिया, बाकी सब बात को लिख दिया। क्लियर। फिर कह रहा है प्लीज हेल्प हर, उसे अवश्य जरूर करो, अनुरोध कर रहा है ना, उसे क्या करो अवश्य, बिठो वाली पीट देंगे, बढ़िया। प्लीज हेल्प हर, उसे जरूर अवश्य करना होगा, है ना। कह रहा है कि कृपया उसकी मदद अवश्य करें, है ना, कृपया करके उसके मदद क्या करना है, अवश्य करना है। तो जहाँ पर प्लीज या काइंडली की भाव हो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लीज रहेगा ही, लेकिन वर्ब के पहले न बोला है ना, तो वर्ब मेरा क्या हेल्प है, मेन वर्ब, इसके पहले हम डो लगा दिए हर, तो प्लीज डू हेल्प हर। फिर कह रहा है कि है ना, कह रहा आई हैव अ पेशेंस, मेरे पास धैर्य है, मेरे पास क्या है
धैर्य, है ना। आई हैव अ पेशेंस, पेशेंस मतलब क्या होता है, धैर्य। पेशेंस मतलब क्या होता है, धैर्य। मेरे पास क्या है, धैर्य है। तो आप बोल रहे अरे तुम्हारे पास धैर्य है रे, तुम रुक जाएगा जी 10 दिन के बाद वो पैसा देंगे तो। अरे मेरे पास धैर्य है, जान रहे तुम 1 महीने के बाद देना तुम हमको, ये नहीं बोलेंगे ना। तो इसको यही चीज़ को हम जोरदार से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि आई डू हैव पेशेंस, डू हैव पेशेंस। क्लियर यहाँ तक, आगे की बात को समझो। 5वीं रूल कह रहा है यहाँ पर कि अनुवाद संकेत क्या करा है, डू डज डिड, अवश्य जरूर या तो के रूप में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर सिचुएशन देखना है कि सिचुएशन किस प्रकार से बैठ रहा है, अवश्य से बैठ रहा है या जरूर से, या तो ही तो या तो से, ही तो या तो से, है ना। कभी कभी ही तो से बैठता है, कभी कभी तो से। तो उसके आधार पर हम जोरदार बनाना है। हिंदी मीनिंग करेंगे तब, अंग्रेजी में तो डू डज डिड घस दीजिए, काम चल जाएगा। क्लियर यहाँ तक। करा है कि कभी कभी तो वाला भाव भी आता है, जैसे करा है कि वह जाता तो है, वह जाता तो है, मतलब वह जा ही रहा है। आप कोई पूछ रहा है वो जा रहा है, तो हम जोर से बोलेंगे अच्छा 5 मिनट, बस 5 मिनट रुकेगा, 5 मिनट, है ना। तो करा है कि कभी कभी तो करा है कि तो वाला भाव, है ना, जाता ही तो या तो के शब्द में प्रयोग होता है। समझ रहे हैं बातों को, ऐसे सेंटेंस का। तो कह रहा है कि वर्क आउट, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पर, वर्क आउट एग्जाम्पल्स, है ना। यानी मिक्स क्या करा बोलो, प्रैक्टिकल्स, यानी कि सब मिला हुआ यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं। क्लियर। करा है कि आई डू बिलीव इन गॉड, आई डू बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पर विश्वास करता ही तो हूँ, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ। तो ये तो इम्पैथिक दे दिए, लेकिन इस चीज़ को हम लोग नॉन इम्पैथिक बनाएंगे तो इसको यहाँ पर क्या बनाएंगे बोलो, नॉन इम्पैथिक में हम क्या करेंगे, डू को हम लोग क्या करेंगे, लुप्त कर देंगे। तो डू लुप्त हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड। क्लियर यहाँ तक, बात समझ आया। आगे की बात को समझो। नॉन इम्पैथिक से इम्पैथिक, इम्पैथिक से नॉन इम्पैथिक करने के लिए तुम लोग सीख गया है। जैसे कह रहा है यहाँ देखो, कह रहा है कि सी डज बिलीव इन गॉड, सी डज बिलीव इन गॉड। तो जैसे हम लोग वहाँ पर क्या करते थे कि डज लगाते थे तो वर्ब 5 को 1 में बदलते थे ना। तो डज हटाएंगे तो हम वर्ब 1 किस में बदल जाएगा, वर्ब 5 में। तो देखेंगे 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है तब, तो सी का हमने सी दे दिए, और डज किस में बदल गया बोलो, डज क्या हो गया, डज क्या हो गया बोलो, ये एरो का चिन्ह दिखा रहा है कि लुप्त हो गया, क्या हो गया, लुप्त हो गया, यानी ऊपर उठ गया, ये है कि ना। तो डू लुप्त हो गया। तो अब यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा कि नॉन इम्पैथिक से इम्पैथिक बना रहे हैं, यही नहीं कर रहे हैं जी, नहीं इम्पैथिक से नॉन इम्पैथिक बना रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम बिलीव किस में बदल जाएगा, वर्ब 5 में, बिलीव्स इन गॉड, बिलीव्स इन गॉड। फिर कह रहा है कि यू डू प्ले टेनिस, यू डू प्ले टेनिस। तो यू को यू दे दिया, डू लुप्त हो गया, यहाँ पर प्ले टेनिस हो गया। क्या इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, बन जाएगा। तो आप लोग एक्सरसाइज लिखिए, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसके पास है, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर जिसके पास है, पेज नंबर 50 कहाँ है जी, एक्सरसाइज लिखिए, ठीक है ना। पेज में फंस जाएगा क्योंकि हर किताब में अलग अलग मतलब एक्सरसाइज वही रहता है, ठीक है ना। यानी तो ऐसे लिखो, पेज 156, पेज 157, पेज 158, पेज 159, पेज 160, पेज 161, ये पूरे में बस इतना को हम क्लियर है। 56 से शुरू हुआ है और 62 पर आकर ये पूरा एक्सरसाइज क्या हो गया है, खत्म हो गया है। और पूरे सेंटेंस इसी पर बनेगा, एग्जाम्पल वाला भी बनाना है और वो वाला भी, ठीक है ना। नहीं भी बनाएगा ना तो ध्यान से सिर्फ देख लेना, ठीक है ना, बात समझ में आ जाएगा, क्या हो जाएगा। और यदि किसी को ऐसा PDF लेना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 87 57 60 90 15। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप बनाकर हमें जो है PDF लिखकर भेजिए, और उसके बाद PDF लिखना जरूरी है, ये नंबर व्हाट्सअप बनाना है, PDF लिखना है, और उसके बाद कौन सा का PDF लेना है, विषय का नाम जरूर लिखिए, आपको वो मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।